नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्म में पाई जाने वाली बहुत ही आम समस्या। वो है पशु का जड़ नहीं गिराना। जब ब्यात का टाइम आता है तो गाय भैंसों में ये आम देखी जाने वाली प्रॉब्लम है कि पशु जनने के बाद में जड़ रोक लेता है, जड़ नहीं गिराता है। और एक आम धारणा बनी हुई है, जैसे ही पशु जड़ नहीं गिराता है हम तुरंत 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे में इतने परेशान हो जाते हैं कि भैया अब तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और उसकी जड़ निकलवानी है हमें हाथ डाल के। लेकिन आपको पता है, जब भी आपने कभी बच्चेदानी में हाथ डाल के जड़ निकलवाई है तो उसके बाद में क्या हुआ है आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने हाथ डाल के जड़ निकलवाई है, आने वाले 5 7 8 दिन में उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है, पीछे से बदबूदार डिस्चार्ज आने लगता है, पीछे से पस आने लगता है, मवाद आता है सफ़ेद सफ़ेद कलर का। कई बार तो लोग ये बोलते हैं कि दूध पीछे से गिरने लग गई है। अब होता ये है, इसी दौरान उसमें जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से उसको बुखार आता है, खाना पीना कम कर देता है, दूध कम कर लेता है, या कई बार बुखार नहीं भी आता है तो भी दूध जो है उसका पशु बिल्कुल कम कर लेता है। और जब तक बच्चेदानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक पशु जो है दूध पे नहीं आता है। अगर पशु दूध पे नहीं आएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और पूरे ब्यात में उसका दूध कम हो जाता है। और बच्चेदानी जब तक ठीक नहीं होगी पूरी तरीके से तब तक पशु गर्मी में नहीं आएगा और ठहरेगा नहीं, तो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें मैं एक कुछ आम चीज़ें हैं, कॉमन बातें हैं, वो आपको बता दूं ताकि आप इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, कभी भी जड़ निकलवाने के लिए जल्दबाजी ना करें। ध्यान ये रखना है आपको, जब तक 20 22 घंटे 24 घंटे नहीं हो जाएं तब तक हाथ डलवा के आपको जड़ नहीं निकलवानी है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है विशेष। अब ये जो हमें टाइम मिला है 20 22 घंटे 24 घंटे का, अब इस पीरियड में हमें क्या करना है वो आम जरूरी चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना है कि जड़ अगर पशु नहीं गिराता है तो वो क्यों नहीं गिराता। उसका मेन कारण ये होता है कि बच्चेदानी में संकुचन नहीं हो रहे होते हैं। जो जड़ है वो उसकी बच्चेदानी से छूटती नहीं है, तो उसके लिए संकुचन कराने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि आपको कैल्शियम देना है पशु को। कैल्शियम की कमी की पूरी करनी है। अब कैल्शियम की कमी की पूर्ति अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल साधन है। सबसे पहले तो ये कि आपके लेवल पे आजकल मार्केट में कैल्शियम की बहुत सारी जेल मिलती हैं। आप 2 जेल ले आओ कैल्शियम की, कोई भी कंपनी की ले आओ, सभी अच्छी काम करती है। उसमें कैल्शियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है, विटामिन D3 भी आता है। तो आप उसको एक बोतल पिला दें, घंटे भर बाद में दूसरी बोतल, घंटे भर बाद में उसको आप दूसरी बोतल पिला दें, तो कैल्शियम की डिमांड उसकी उससे पूरी हो जाएगी। दूसरा ध्यान ये रखना है कि कई जगह लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि जड़ जब तक पशु नहीं गिराएगा तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे को दूध पिलाना है। क्योंकि शुरुआत का जो दूध होता है 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे बच्चा जन्मता है माँ का दूध उसको देना बहुत अनिवार्य होता है। उसमें बहुत सारे उसके काम की चीज़ें होती हैं। रोगों से लड़ने की उसमें इम्यूनिटी होती है। दूसरा उसमें प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को इस समय जरूरत होती है। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो थन है उसमें जितना दूध है वो पूरा आपको खाली नहीं करना है। बच्चे को दूध पिला दो उतना ठीक है। क्या है कि पूरा अगर आप दूध खाली कर देंगे तो दूध और बनाने के लिए, शुरू में जो खीस है, कोलेस्ट्रम है, उसको और बनाने के लिए और बॉडी से कैल्शियम लिया जाएगा, ताकि अब होगा क्या, इसमें और दूध बनेगा और शरीर का कैल्शियम और कम हो जाएगा। इसलिए पूरा दूध नहीं निकालना आपको जब तक जड़ नहीं गिराए। तो ये आप काम कर सकते। दूसरा है, बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उससे एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन बच्चेदानी में संकुचन करवाता है। अब संकुचन करवाने की वजह से जो जड़ है वो और आसानी से गिरती है, क्योंकि हम इसके ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि जड़ जल्दी गिराए। तो अब आपको एक तो कैल्शियम की पूर्ति करनी है तो उसकी बोतल पिला दो आप, जेल जो भी आती हैं कोई भी ले आओ आप मार्केट से। दूसरा ये है, संकुचन कराने के लिए कैल्शियम तो आ गया आपके पास में, दूसरा उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी की भी मार्केट में दवाएं उपलब्ध हैं, पिलाने की दवाइयाँ आती हैं। कुछ दवाइयाँ जो आती हैं लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, लंबे टाइम तक काम करती हैं, 12 घंटे तक, 24 घंटे तक। या फिर कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में देना होता है। वैसे तो उसको सुबह शाम का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर में देते हैं। या फिर आप लॉन्ग एक्टिंग ले लो, जैसे आपकी ट्रांसमिक्स है, आप एक बार पिला दो एक बोतल पूरी, तो आपकी एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अब आपने कैल्शियम की पूर्ति कर दी, उसकी जो ऊर्जा चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, वो भी आपने उसको दे दी है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है अब ये है कि अब हमें बच्चेदानी को प्रेरित करना है, एक्टिव करना है संकुचन करवाने के। तो इसके लिए इक्बोलिक्स आते हैं, या फिर यूँ मान लो हर्बल जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, जिसको आप आमतौर पे बच्चेदानी की सफाई वाली दवाई बोलते हो। वो दवाई ले आओ। उसका डोज वैसे तो सुबह शाम देने का होता है,
लेकिन आप 4-5 बार उसको हर घंटे दें। आप 4-5 बार उसको हर घंटे से या 2 घंटे से आप एक बना लो सिस्टम, वैसे दें, ताकि क्या होगा कि बच्चेदानी को संकुचन कराने में ये हेल्प करेगा उसको, ताकि बच्चेदानी बार जल्दी संकुचन करेगी, जल्दी आपकी जड़ गिराएगी। और होगा ये कि आपका जो हाथ डलवाने की जरूरत पड़ रही थी वो वाला सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा। आसानी से इस तरीके से पशु जो है जड़ गिरा देगा और आपको हाथ डाल के जड़ नहीं निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि हाथ डाल के अगर अपन जड़ निकलवाते हैं आपको पशु को 3-4 दिन मिनिमम एंटीबायोटिक वगैरह लगवानी है, उसमें बहुत नुकसान होगा। दूसरा, उसमें पायोमेट्रा, मेट्राइटिस या बच्चेदानी के इन्फेक्शन का भयंकर खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आसानी से आपकी समस्या में निजात मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा ये ज़रूर है कि अगर आप थोड़ा पशु का ध्यान रखेंगे कि भैया बहुत गर्मी नहीं है, उसका खाना पीना बढ़िया है। खाना पीना खासकर किस टाइम पे, जनने से पहले, जब पशु ड्राई होता है, जनने से पहले जब पशु दूध नहीं दे रहा है, वो जो 2-2.5 महीने का पीरियड है, उस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। अगर इस टाइम पे आपके पशु का खाना पीना अच्छा है तब भी ये दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो ट्रांजिशन फीड आ गए हैं मार्केट में, है ना। तो आपको जो भी है, आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना है पशु का। दूसरा, उसके खाने में आपको मिनरल, विटामिन, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ विटामिन का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, एच। एक जो होता है सेलेनियम आता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इन सब चीज़ों की पूर्ति रहेगी तो ये दिक्कत नहीं होती है। खाने पीने में दिक्कत है, जो बैलेंस नहीं है, या फिर गर्मी बहुत है, या फिर ये हो सकता है कि आपका पशु बूढ़ा बहुत है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर ये होता है कई बार हमें इंड्यूस करवाना पड़ता है, पशु को दवाई दे के जनाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि आपकी ये समस्या जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। और अगर हो गई है तो ये जो मैंने उपाय सुझाए हैं, ये उपाय आप करेंगे तो 10 पशुओं में से 8 पशुओं में आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने पशु की जड़ गिरवा सकते हैं। धन्यवाद।